अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल्स। बिफोर स्टार्टिंग से तस्मिया विद मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 4 है, टॉपिक है हमारा डेसिमल्स। हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 73 पर, जहाँ हमारा टॉपिक स्टार्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल्स, यानी कि डेसिमल्स में जो डिजिट्स होते हैं उनकी क्या प्लेस वैल्यूज़ होती हैं। हम इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। हाशिम कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1.75 किलोमीटर। हमें पता है कि किलोमीटर ये km जो है किलोमीटर का ऐसा यूनिट है, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, और इससे हम जो है डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हाशिम कवर डिस्टेंस करता है 1.75 किलोमीटर टू गो फ्राम होम टू स्कूल डेली। वो यानी कि स्कूल से घर जाने के लिए छुट्टी के टाइम जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो वो रोज़ाना जो है 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, फासला जो है वो तय करता है। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस डेसिमल इन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हम इस 1.75 किलोमीटर को किस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ होल नंबर्स होता है, इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शंस का भी प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो डेसिमल फ्रैक्शंस का उसकी प्लेसेस ऐसे होती हैं, वहाँ टेंस आगे से 100,000 10,000 तक जाएगा, और यहाँ हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स जो है वो प्लेसेस जो है वो आ जाती हैं। अब हम 1.75 के केस में आ जाते हैं। 1.75 में 1 जो है वो पॉइंट से पहले है, तो वो होल नंबर है। 75 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हम 1.75 रीड करते हैं, और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, वंस में 1 डेसिमल पॉइंट, फिर 10 से 7 और 100 की जगह वो 5 आ जाएगा ना। अब हम देखते हैं कि हम इस को प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह से, यानी कि हम किस तरह से हर जो इसमें 1.75 है, इसमें हर डिजिट की प्लेसेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या इनकी प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लेस वैल्यू चार्ट में हम देखते हैं 1 प्लेस पे है, तो 1 टाइम्स 1 इक्वल 1, तो 1 की प्लेस हो जाएगी 1, और आगे से पॉइंट आते थे, पॉइंट्स को नहीं, हमने खाली डिजिट्स की प्लेसेस को जो है वो प्लेस वैल्यू को चेक करना है। अब 7 की क्या प्लेस वैल्यू, 7 जो है टेंस पार्ट में हो जाएगा, और टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का बेसिकली मतलब होता है 1 10, यहाँ पर इसको हम 0.1 भी कहते हैं, और इस तरह से हंड्रेड्स का मतलब होता है 1/100, और इसको हम 0.01 भी कहते हैं, ठीक है ना। टेंस पार्ट पे आ जाते हैं। जो 7 है वो हमारे पास टेंस प्लेस पार्ट पे आ जाता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 की 7 टाइम्स, हम 7 टाइम्स कर देंगे 0.1 को, तो वो इक्वल हो जाएगा 0.7। तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे किया है, तो बेसिकली हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे किया, हमने जब डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है वो तो हम आगे जाके सीखेंगे। 0.1 लिखा, नीचे नीचे लिख दिया 7, मल्टीप्लाई किया हमने, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। 7 टाइम 1 7, और 7 टाइम 0 0, और हमने देखना है कि इधर जो पॉइंट से बाद कितने डिजिट्स आ रहा है 1, तो हमने इधर हमारे पास राइट साइड से देखना है, राइट साइड से 1 डिजिट आ रहा है, फिर पॉइंट इधर से भी हमने देखना है, राइट साइड से 1 डिजिट आ रहा है और इधर पॉइंट लगा देना है। इस तरह से हमने पॉइंट वाली वैल्यू को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और आगे जाके हम टॉपिक में सीखेंगे भी। इस तरह से ये 0.7 हो जाएगा। अब ये 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर देना 0.01 से, उसको हम किस तरह से करेंगे, हम 0.01 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे। 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 0 0, 5 टाइम्स 0 0। अब पॉइंट से राइट 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, राइट से 1 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो 0.005 जो है वो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 की, जो पॉइंट के बाद 5 आ रहा है हंड्रेड्स के बाद। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 1.75 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये हमारे पास 1/10 होता है, तो ऊपर ये 7 है, तो 7 टाइम्स 1/10 7/10 हो जाएगा, और 5/100 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस यानी कि अगर हम 1 होल है और एक होल के 10 पार्ट्स किए जाएँ उसमें से 7, और एक होल के 100 पार्ट्स किए जाएँ उसमें से 5 पार्ट्स हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 प्लस 7/10 को हम 0.7, और 5/100 को हम 0.05 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने इन दो स्टेप्स में एक्सपेंडेड फॉर्म में हम किसी भी नंबर को राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पिंक बॉक्स में एक ट्राई और सेल्फ नजर है, इसमें हमें एक क्वेश्चन किया हुआ है ना, देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन किया हुआ है। राइट 4 किलोग्राम 986 ग्राम ऑफ वीट, ठीक है। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आगे से ग्राम है, यानी अगर इसको किलोग्राम में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास हो जाएगा 4.987 किलोग्राम, क्योंकि
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर हमने ग्राम को कन्वर्ट करना होता है किलोग्राम में तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हमने कहना है 4 + 987 को 1000 से डिवाइड करना है, तो फिर वो 4.987 जो है वो किलोग्राम जो है हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमने इसको डेसिमल्स में लिखना है, और इसको डेसिमल्स में लिखने के बाद हमने राइट करनी है प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, यानी हमने हर डिजिट्स की 4, 9, 8, 7 हर डिजिट की जो है वो प्लेस वैल्यू भी राइट करनी है। सबसे पहले हम 4 किलोग्राम 987 ग्राम को डेसिबल्स में लिख लेते हैं, यानी हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं पूरे को किलोग्राम में। ठीक है, 4 किलोग्राम 987 ग्राम है। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हमने अगर इसको कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, या तो पहले हम इसको किलोग्राम में लिखते हैं। 987 को हमने जो है कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ठीक है, तो ग्राम से हम कन्वर्ट जब करेंगे किलोग्राम में तो 987 जो है वो 1000 के साथ जो है डिवाइड हो जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। अब दोनों में हमारे पास सेम है, तो बेसिकली हम ये जो है प्लस कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्लस का सिंबल भी याद। अब किलोग्राम को जस्ट जो है वो 1 टाइम लिखेंगे, 4 + 987 / 1000, और हम इसको बाहर लिख देंगे किलोग्राम। ठीक है, हम इसको पॉइंट में किस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 0.987, क्योंकि 1000 है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ सकते हैं और ऊपर 3 डिजिट हमें दिए हुए हैं, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो या तो हम मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट, अगर 1000 रहता तो 1.000 आना था। इसके अलावा बाकी तीनों डिजिट्स जो हैं वो 0 पॉइंट आता। अगर ऊपर 2 या 3 होता या फिर 40 यहाँ कुछ ऐसा नंबर होता है तो 2 होता है तो 0.002, 3 होता है तो 0.003, अगर 40 होता है ऊपर तो 0.040 होना था। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको राइट कर दिया। आगे से हम क्या करेंगे, आगे से हम kg किलोग्राम राइट कर देंगे। अब इसमें हम इसको प्लस करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम सिर्फ ये हमारे पास इधर 0 होल नंबर है और इधर 4 होल नंबर है। इधर पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है। हम डेसिमल्स में डेसिमल्स प्लस करेंगे, होल नंबर्स में होल नंबर्स प्लस करेंगे। 4 में 0 प्लस किया तो हमारे पास आ जाता है 4, फिर उसके बाद पॉइंट आ जाता है 9, 8, 7। जस्ट हमने होल नंबर्स में होल नंबर प्लस करने हैं और डेसिमल्स में डेसिमल। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल्स में। अब हमने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू जो है राइट करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 4 लिख लेते हैं। 4 चूँकि होल नंबर है और 4 वंस प्लेस में है तो 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 × 1। ठीक है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 4 × 1 किया तो हमारे पास 4 के इक्वल हो जाएगी। हमने डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखनी होती है, हम पॉइंट्स को आगे से स्किप करते हैं। अब हम 9 की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 7 इनमें से 9 था, चूँकि 9 जो है वो 10th प्लेस वैल्यू पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10th प्लेस वैल्यू पे हम 0.1 या 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यानी 1/10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फ्रैक्शन को होल नंबर से तो हमें मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है, 9 को 1/10 से किया तो 9 × 1/10 हो जाएगा और 9/10 हो जाएगा, और 9/10 को हम जब दोबारा से डेसिमल लिखेंगे तो वो 0.9 हो जाएगा। तो हम वैसे इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमने क्या करना है 9 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, जो कि हमारा आंसर आ जाना है 9.1। अब हम प्लेस वैल्यू ऑफ लिखेंगे 8 क्योंकि 100 प्लेस पे है तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 प्लेस पे कोई भी डिजिट हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.01, ये होती है 100 प्लेस। ठीक है, तो जब हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 पे, ये भी हम जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, हमने 0.1 से मल्टीप्लाई किया 9 को, 9 × 1 = 9, 9 × 0 = 0। पॉइंट राइट साइड पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट, राइट साइड पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 0.9। जब हमने इसी तरह से 8 को मल्टीप्लाई किया, इसको भी कर लेते हैं। 0.01 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 8 × 1 8, 8 × 0 0, 8 × 0 0, 0.12 राइट से 2 डिजिट्स के बाद इधर हमारे पास आ जाता है पॉइंट, तो हमारा आंसर हो जाता है 0.08।
अब हम राइट करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 7 हमने फाइंड करनी है, ठीक है। 7 क्योंकि थाउजेंड से प्लेस पर है तो हमारे पास इसको हम 0.001 से, क्योंकि थाउजेंड पार्ट तो 0.001 ही होता है, तो हमने इसको 0.001 से मल्टीप्लाई करना है ना। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमने 0.001 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। 1 टाइम्स 7 7 होता है, 7 टाइम्स 0 0, 7 टाइम्स 0 0, 7 टाइम्स 0 0। राइट से 1 2 3 जी के बाद पॉइंट है, राइट से 1 2 3 जी के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 7 हो जाएगी 0.007 और हमारा ये ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व। अब हम की फैक्ट पर आते हैं, ठीक है। की फैक्ट में हमें कह रहा है इन डेसिमल्स में यानी जो पॉइंट्स में नंबर लिखे जाते हैं उनमें वैल्यू ऑफ ईसीडी डिपेंड अपॉन इट्स प्लेस इन द चार्ट, यानी कि हर डिजिट की वैल्यू उसकी चार्ट में जो उसके प्लेसेस होते हैं उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि इस एग्जांपल पे 1.75 में 7 जो है 10th प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू जो है 0.7 आई है। 5 जो है 100th प्लेस में है तो इसकी वैल्यू 0.005 आई है। और 4.987 kg में जो 7 जो वो 1000th प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 0.007 आई थी। अब हम आ जाते हैं, हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 21.304 दिया हो, हम इसको किस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे और हम और हर डिजिट्स के जो इसके क्या प्लेस वैल्यू होगी, हम इसको इस तरह से इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। 10th 1 डेसिमल पॉइंट क्योंकि हमारे पास 10th और 1 है, ठीक है। और 304 जो है जो होगा 10th प्लेस पर आ जाएगा, 0 100th प्लेस पर आ जाएगा और 4 जो है वो 1000th प्लेस पर आ जाएगा। और हम इसको रीड करेंगे 21.304, ठीक है। और इस तरह से उसकी प्लेस वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, चूँकि 2 जो है 10th प्लेस पर है तो 2 को 10 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स 10 इक्वल 20। 1 जो है वो 1st प्लेस पर है तो 1 टाइम्स 1 इक्वल 1। 3 जो है वो 10th प्लेस पर है तो प्लेस वैल्यू 3 की क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स 0.1 इज इक्वल टू 0.3। 0 जो है वो 100th प्लेस वैल्यू पर है तो 0.001 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.00, जैसे कि हमने किया 0.001 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 0 टाइम बाद 0, 0 टाइम 0 0, 0 टाइम 0 0, पॉइंट आ गया हमारे पास 2 डिजिट राइट से 2 डिजिट के बाद, तो हमने इधर लिख दिया पॉइंट, तो 0.00 हमारा आंसर आ गया। 4 जो कि 1000th प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स 0.001, ये 1000 पार्ट होता है फ्रैक्शन का, तो 0.004 आती है। और अगर हम इसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म पर लिखें ना, हम किस तरह से लिखेंगे, 21.304 हमें दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले जो है लिखेंगे, हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे 20 + 1 प्लस आगे ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट है, प्लस इसको 3/10 लिखेंगे, प्लस इसको 0/100 लिखेंगे, प्लस इसको 0/4/1000 लिखेंगे। और इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो 20 + 1 + 0.3 + 0.00 + 0.004। इस तरह से हमारी एग्जाम्पल हो जाती है कवर। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राइड पर, ठीक है। ट्राइड में हमें क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 200.149, ठीक है। हमें नंबर क्या दिया हुआ है 200.149, हमने इसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और इसको एक्सप्रेस करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ना हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। 200.149, 2 जो है 100 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 चूँकि 100 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसकी प्लेस वैल्यू के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स 100, ठीक है। 2 टाइम्स 100 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 200। अब ये वाला 0 चूँकि 10th प्लेस पर है, 0 चूँकि हमारे पास 10th प्लेस पर है तो 0 टाइम्स 10 इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। यहाँ हम डबल ज़ीरोज़ भी राइट कर सकते हैं क्योंकि 0 टाइम 0 0, 0 टाइम 1 0, ठीक है। अब ये वाला 0 जो है वो हमारे पास 1st प्लेस पर है, चूँकि 0 हमारे पास 1st प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टाइम 0 किया तो हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब 1 चूँकि पॉइंट्स के बाद है तो 1 जो है वो 10th प्लेस पर है, 1 चूँकि 10th प्लेस पर है सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसकी प्लेस वैल्यू के लिए हम 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 1 टाइम्स 1 इक्वल 1 और 1 टाइम्स 0 इक्वल 0। और पॉइंट्स राइट साइड पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, राइट साइड पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.1। 1 चूँकि 10th प्लेस पर था सो इसकी प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.1, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं 4 जो है वो 100th प्लेस
अब 4 जो 100 प्लेस पे है सो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स 0.01, ठीक है। तो 0.01 को हम ऊपर लिखेंगे, टाइम्स 4 लिखेंगे, 4 टाइम्स 1 4, 4 टाइम्स 0 0, 4 टाइम्स 0 0। पॉइंट है 2 डिजिट राइट के बाद, 2 डिजिट राइट के बाद इधर हमारे पास इधर पॉइंट आ जाता है, ये हमने पॉइंट लगा दिया तो 0.04 जो है हमारा आ जाए, ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं 9 चूँकि 1000 प्लेस पर है, 9 चूँकि 1000 प्लेस पर है तो 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स 0.001, ठीक है। अब हम 0.001 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, ठीक है। तो 9 टाइम्स 1 हो जाएगा 9, 9 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, 9 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, 9 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, ठीक है। राइट से 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो राइट से 1 2 3 डिजिट के बाद इधर जो है हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा 0.009 जो है आ जाता है। अब हमने दूसरा पार्ट है कि हमने एक्सप्रेस इसको करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो 200.149 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसको हम लिखेंगे 200, फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 200, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सिंबल यूज़ करेंगे प्लस का, उसके बाद हम आ जाएंगे लिखेंगे ये हमारे पास 0 0, फिर उसके बाद प्लस करके 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 0 0, फिर प्लस करके हम 0 लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं, ठीक है, तो अब उनको हम लिखने लगे। अगर हम उसको फ्रैक्शंस में लिखें तो फर्स्ट टाइम हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। 0.1 को फ्रैक्शन में लिखें तो वो 1/10 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1/10 और प्लस आगे से हमारे पास 4 है तो 0.04 को हम लिखेंगे 4/100 और आगे से 9 है तो प्लस 0.009 को लिख देंगे 9/1000, ठीक है। अब इसी नंबर को हम लिख लेते हैं डेसिमल में, ये हमने लिखा फ्रैक्शन में, अब हम इसको सेम को डेसिमल में लिख देते हैं, ठीक है। प्लस ये हमारे पास जो होल नंबर वाला पार्ट है वो सेम रहेगा डेसिमल के, जिधर हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसको हम डेसिमल में लिख देंगे। अब इधर 0.1 आ जाएगा प्लस हमारे पास इधर आ जाएगा 0.04 प्लस और ये लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 0.009। तो हमारे पास ये जो होता है जो हमारे पास ट्राइट है ये हो जाता है हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व। तो हम अपनी वीडियो को करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।